यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए, यह चैनल किसी भी गलत चीज को बढ़ावा नहीं देता। एक ऐसा गांव जो रातों रात खाली हो गया। क्या हुआ होगा आखिर इस गांव में, जो पहले बहुत सुंदर रहा करता था। अपने समय में लोग खुशी से जिंदगी जीते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ इस गांव में। कहा जाता है कि लगभग 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव कुलधरा को बसाया था और वहां पर 84 गांव के 600 घरों के लोग बहुत अच्छे से रहते थे। पालीवाल जाति के लोगों का पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था। पालीवाल लोगों ने कई तालाब भी बनवाए थे जिससे वह अच्छी खेती कर सके। पालीवाल लोगों ने 1291 ईस्वी में भी अपने घर को काफी तेज दिमाग और टेक्निक से बनाए थे। वो सभी घर अभी भी मौजूद है। वो सभी घरों के कमरे गर्मी के दिनों में भी ठंड का एहसास कराते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो ये गांव वीरान के सागर में चला गया। कहा जाता है इसका कारण था राजा सालम सिंह। हाँ, राजा सालम सिंह बहुत क्रूर राजा था और कुलधरा गांव भी इसी के प्रशासन में आता था। उसके क्रूर होने का कारण जब वह 11 साल का था तभी उसी के नजरों के सामने उसके पिता को जान से मार दिया गया किसी राजद्रोह के आरोप में। यह आरोप सच था या झूठ किसी को भी नहीं पता। उसी घटना ने राजा सालम सिंह को बहुत क्रूर और पत्थर दिल बना दिया। तब से ही वो सोनार किले पर अपना कब्जा करना चाहता था। सालम सिंह ने सोनार किले से कुछ दूर अपना भी महल बनवाया था और उसका ऊंचाई सोनार किले से भी ऊंचा था। लेकिन वहां के राजा को यह देख उसे पसंद नहीं आ रहा था कि उसके महल से ऊंचा उसका दीवान का महल है। सालम सिंह औरतों और लड़कियों के बीच काफी बदनाम था। कोई भी औरत या लड़की उसके महल के आसपास नहीं भटकती थी। एक दिन सालम सिंह कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था कि तभी सालम सिंह की नजर एक पुजारी की बेटी पर गई और उसकी नीयत खराब हो गई। राजा सालम सिंह ने उस लड़की को पाने के लिए बहुत सारे कर लगाए पालीवाल ब्राह्मणों पर, ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुक जाए और वो अपनी इच्छा पूरी कर ले। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण बहुत उन्नत और अमीर और होशियार थे, इस कारण उसकी ये चाल सफल नहीं हो पाई। अंत में राजा सालम सिंह को कोई सफलता नहीं मिली। तब उसने एक संदेश लिखकर अपने सेनापति के हाथों उस लड़की के पिता को संदेश भिजवा दिया। राजा सालम सिंह ने क्या संदेश में भेजा है सेनापति जी? बाद में तुम ही पढ़ लेना, आप ज्यादा सवाल मत करो। वो पुजारी घर के अंदर आकर संदेश पढ़ा। उस संदेश में ये लिखा था, अगले पूर्णमासी की रात तक अपनी लड़की को सालम सिंह के महल पर पहुंचा दो, वरना अगले दिन मैं अपने सैनिकों के साथ पूरे कुलधरा गांव पर हमला कर दूंगा। ये संदेश पढ़कर पुजारी बहुत डर गया और परेशान हो गया। उस पुजारी ने जो संदेश में पढ़ा वो सब पूरे बाहर में लोगों को बता दिया। उसके बाद एक मंदिर के अंदर पंचायत बुलाया गया। सारे 84 लोग एक मंदिर के अंदर जमा हुए। किसी ने कहा हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। किसी ने कहा पुजारी जी आप दोनों यहाँ से चले जाए। तुम कह रहे हो कि साथ मिलकर लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? वो राजा है, उसके पास लाखों की सेना, हम कुछ लोग। और तुम कह रहे हो इन दोनों को चले जाने के लिए? ये दोनों कहाँ जाएंगे? और चले भी गए तो वो सालम सिंह हम लोगों को और परेशान करेगा। कुछ देर बहसबाजी होने के बाद फैसला लिया गया। हम सभी लोग गांव खामोशी से छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इस काम में जरा सा भी देरी हुई तो यह खबर बाहर निकल सकती है। मुखिया जी आप सही बोल रहे हैं। वैसे पूर्णमासी की रात आने में कुछ दिन का ही समय रह गया है। चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। गांव से बाहर जाते समय केवल जरूरी का सामान ले। उसी रात सब ने जल्दी जल्दी सामान लिया। किसी का खाना पक भी रहा है तो उसे भी वैसे ही छोड़ दिया और जाते जाते उन सभी लोगों ने श्राप दिया, यह गांव फिर कभी नहीं बस पाएगा।
कभी भी नहीं। 2-3 दिन बाद राजा सालम सिंह बहुत परेशान और गुस्से में था। तभी उसने अपने सैनिकों को गुस्से से कहा, चलो कुलधरा को मुर्द धरा बनाने। हमला। राजा सालम सिंह और उसके सैनिक एक घर में गुस्से से गए। उन सभी लोगों ने तोड़ फोड़ मचा दिया। लेकिन फिर सालम सिंह देखकर हैरान हो गया कि अभी तक कोई निकला नहीं। खाना मटका में बन रहा है तो बन ही रहा है। कहाँ गए तुम सभी कुलधरा के वासियों? 910 साल बाद दिल्ली से कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की गाड़ी कुलधरा पहुंची। उस गाड़ी के अंदर 4 लोग थे, प्रकाश, दिलराज, छोटू, रिसू। क्या लगता है, क्या उस कुलधरा गांव में भूत होगा? जैसा मैंने उस कुलधरा गांव के बारे में सुना है, क्या पता उस जगह से हम चारों वापस आएंगे भी कि नहीं। उतनी ही देर में उन चारों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की गाड़ी कुलधरा पहुंच गई। वो चारों गाड़ी से निकले। उन चारों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उन लोगों के पास एक K2 मीटर था जो उन लोगों को भूत पकड़कर और उन्हें सिग्नल देता था। शाम हो गया। इन्वेस्टिगेशन करते करते प्रकाश को प्यास लग गया और वो गाड़ी की तरफ गया। तभी अजीब और डरावनी सी दिखने वाली एक बुढ़िया प्रकट हो गई। प्रकाश उस बुढ़िया को देखकर डरने लगा। से चले जाओ। प्रकाश भागा वहां से। प्रकाश के तीनों दोस्त अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। बंद करो ये इन्वेस्टिगेशन और भागो यहाँ से, वो बुढ़िया हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। तभी अचानक दिलराज के हाथ में जो K2 मीटर था वो अचानक लाल सिग्नल देने लगा। अभी वो बुढ़िया प्रकट हो गई। चारों दोस्त भागे वहां से। वो बुढ़िया अपने खतरनाक रूप में आ चुकी थी। भागते भागते तभी प्रकाश एक पत्थर से टकराकर गिर गया और वो बुढ़िया ने प्रकाश को मार दिया। और प्रकाश के तीनों दोस्त यह दृश्य अपनी गाड़ी में डर से बैठकर देख रहे थे। हमारे चैनल मिस्टर भूतवाई पंपकिन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।